वैसे तो सारी भगवत गीता श्रेय के अंतर्गत ही, चाहे कर्मयोग के माध्यम से वर्णन किया गया हो, चाहे भक्ति योग के माध्यम से वर्णन किया गया हो, चाहे शांति योग के माध्यम से वर्णन किया गया। शांति योग के दो विभाग हैं, एक शेषव शांति है, एक निरीश्वर शांति है। शांति तत्व कौमुदी में जब शांति का वर्णन करते हैं तो वो तत्व चेतन का वर्णन करता है, ईश्वर का वर्णन करता ही नहीं है। लेकिन कहीं कपिल जी ने जब भगवान कपिल जी ने काबिल सांख्य योग का वर्णन किया भागवत में, तो वो तो ईश्वर को मानते हैं भागवत में आता वर्णन। चलो, हमारे को दो प्रकार की परमात्मा ने शक्ति दिया है। माता जिनको बैठना है थोड़ा चुपचाप शांति से बैठो, तो थोड़ा बीच में विघ्न करने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पाप लगता है। थोड़ी समय के लिए हमारे पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। कर्मेंद्रियों में तो कर्म करने की शक्ति परमात्मा ने हमको दिया है, 5 कर्मेंद्रिय आप लोग सब जानते हैं। और ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान शक्ति दिया, कर्म शक्ति को लेकर के, ज्ञान शक्ति को लेकर के आपका शरीर का निर्माण हुआ है। बड़ी सुंदर सादा बात है। आंखें रूप का ज्ञान करती हैं। अब आप किस नजर से देखना चाहते हो संसार को, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो शास्त्र जिस प्रकार से दृष्टि देता है, ऋषि मुनि जिस प्रकार की दृष्टि देते हैं, आपके लिए उपदेश करते हैं, उस दृष्टि से देखिए, तुमको आनंद ही आनंद मिलेगा। ज्ञान कीजिए परमात्मा का, सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में देखिए, सब परमात्मा का ही तो स्वरूप है, सब प्रभु का स्वरूप है। एको देवो सर्वभूतेषु भूतः, उपनिषद में कहा है बृहदारण्यक में, एको देवो सर्वभूतेषु मूढ़ः सर्वभूतंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य। यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में ये चर्चा किया है। एक देव, दिव्य धातु के काफी अर्थ हैं, जब पीड़ा, दीक्षा, विभाग, सुख, मोद, मद, कांति, बहुत अर्थ है। उसके अर्थ पर लगाया जाए तो बहुत विस्तार पड़ जाएगा। लेकिन सर्व सत्यमान कोई देव है जो संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है, सत्ता देने वाला। ऑक्सीजन हर व्यक्ति को आवश्यकता है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति की भी इस शरीर को चैतन्य सत्ता प्रदान करने के लिए परम आवश्यकता है। चाहे तो सिद्धांत के ऊपर आप समझें तो सिद्धांत समझा देंगे, और वैसे भी हर भागवत में, गीता में सब जगह बताया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, मैं ही संपूर्ण भूत प्राणी करते क्रम आत्मा रूप से विराजमान। तो सर्वभूतों का एक ही देव निवास करने वाला प्राणी है। अच्छा, सर्वभूतों में निवास किए हुए हैं, लेकिन दो विशेषताएं निवास किए हुए हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों को सत्ता स्थिति देने वाला है, देव है, परमात्मा है। चाहे वो भगवान राम का रूप मानिए, चाहे कृष्ण का रूप मानिए, या सांख्य दर्शन के सिद्धांत पर चेतन का रूप मानिए, या वेदांत के दर्शन के सिद्धांत पर ब्रह्म मानिए। वेदांत ब्रह्म का वर्णन करता है। हम लोग भक्ति के माध्यम से जो जिसमें जिस प्रकार के संस्कार हैं, रामकृष्ण संप्रदाय वाले भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं, काटनी भगवान कृष्ण को मानते हैं, शैव भगवान शिव जी को मानते हैं, और सात शिव शक्ति की पालना करने वाले भगवान जगदम्बे भगवान भगवती दुर्गा को मानते हैं। अलग अलग है, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन शक्ति वही है, एक ही शक्ति है। विचार करने पर जैसे माला में अनेक मोती होते हैं, लेकिन मोतियों को सजोने के लिए, आधार देने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। ऐसे ही धागे की तरह सबके अंदर शक्ति के रूप में वही एक परमात्मा है, लेकिन दो विशेषताएं कर्माध्यक्ष। कई अध्यक्ष हर जगह उसकी आंख लगी हुई है, कहीं भी जाएं, जहां तक भी लोक लोकांतर सृष्टि का विषय है,
जहाँ देवता पे आंख लगी हुई है वहाँ तुम्हारे ऊपर भी आंख लगी हुई है। सभी कर्मों का साक्षी है परमात्मा, सबके शुभ अशुभ को जानता है। एक द्वासपर्णा सोया सखाया समान विशिष्ट परिशिष्ट जाकर ये उपनिषद में पुष्ट किया है। अच्छा, दूसरा है अगर जीवन में सुख लेना है तो परमात्मा की तरह रहिए, साक्षी चेतो केवल निर्गुण, सबका साक्षी है, देवता सब निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकार नहीं है, ज्ञान स्वरूप है जो अत्यंत आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। अब आपको कर्म वाली जो बात कर रही थी, एक चाय समुद्र में गिलास एक पानी लिया मैं, तो जो समुद्र के जल में गुण है वो एक पानी के गिलास में गुण होंगे नहीं होंगे? अगर एक गिलास में पानी भरा हुआ तो समुद्र को नहीं कहता उसको। अगर टेक्नोलॉजी से आप चेक करते हैं तो जो समुद्र के जल में समुद्र में भरा हुआ गुण एक गिलास पानी हो, क्योंकि अंशी का गुण अंश में आता है। तुलसीदास जी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे जब ईश्वर परमात्मा का अंश है, जब परमात्मा अविनाशी है तो जीव क्यों नहीं अविनाशी होगा? परमात्मा का अंश है। चाहे प्रज्वलित अग्नि हो तो भी प्रकाश का शक्ति और दाह का शक्ति उसके साथ में है, दो काम करेगी, प्रकाश भी करेगी और जलाएगी भी। अगर चिंगारी कहीं जल रही है तो वो भी प्रकाश भी देगी, उंगली लगाओ जला भी देगी। लेकिन एक उसमें ये है कि व्याप्य व्यापक भाव है, वो ज्यादा जल रही है तो व्यापक रूप से है, तो कम जल रही है। सूर्य का प्रकाश व्यापक है, सब जगह प्रकाश रहता है। दीपक का प्रकाश व्याप्य है, थोड़ी देर छोड़ने से एक कमरा के अंदर प्रकाश करता रहता है, लेकिन प्रकाश का दाह का शक्ति दोनों के अंदर विद्यमान है। ऐसी ही जो सच्चिद आनंद रूपता को लेकर के परमात्मा है, वही सच्चिद आनंद रूप आप भी है। आनंद की खोज हम लोग सब लोग चल रहे हैं। चलो, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का आश्रय, आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से शब्द का ज्ञान होता है, आंख से रूप का ज्ञान होता है, तो इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना से रस का ज्ञान होता है। कटु है, कड़ा है, कैसा है, तो अलग अलग सबके धर्म है, मन के अलग धर्म है, बुद्धि का अलग धर्म है, इस प्रकार से इंद्रियों के अलग अलग धर्म है। लेकिन ये विचार कीजिए कि पहले अगर हम कोई भी काम ज्ञान को प्रधान मान करके करेंगे, ज्ञान को आगे लेकर के करेंगे, तो आपके 100% आपके जीवन में दुख निकल जाएंगे। कोई भी काम करते हो, आपकी ज्ञान की प्रधानता कीजिए, समझ सोच के कीजिए। जिस काम को हम करने के लिए जा रहे हैं, उचित है कि अनुचित है? गलत कर्म करने से पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हिचक नहीं होती। कोई मना करता है कि इस काम को मत करे, ठीक नहीं है, और अच्छे काम में करने के लिए हर किसी को उत्साह होता है, सब लोग प्रशंसा करते हैं अच्छे काम की, करते नहीं करते। तो कर्म वाली जो बात है, तो कर्मेंद्रियों से हाथ हैं, कर्म करते हैं, पैर हैं, गमन करते हैं, आपके जो है पानी से खाते हैं, पीते हैं, बहुत बढ़िया स्टोर करते हैं। तो कर्म सबसे बड़ी बात यही है हमारी कि कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो कर्म होता है, कर्म अपने अनित्य है। क्रिया शुरू होती है, क्रिया का मध्य होता है और क्रिया का अंत हो जाता है। कौन सा कर्म है? जब हम कर्म आसक्ति पूर्वक करते हैं क्रिया को, तो कर्म बन के हमको वो आसक्ति हमको कर्म से विपायमान कर देती है। अगर हम जो आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं करते तो क्रिया की क्रिया रह जाती है, वो हमको विपायमान करती नहीं है। जब जब हमको कर्म का बंधन बनता है, जब ही बनता है जिस कर्म को हम आसक्ति पूर्वक करते हैं। क्रिया को क्रिया तक नहीं छोड़ते, क्रिया को जब आसक्ति पूर्वक कर लेते हैं, बुरे कर्म का तो हम लोग पीछे बता देते हैं, कोई किसी को नहीं बताते कि हमने बुरा कर्म किया, और अच्छे कर्म को जब तक 50 जगह नहीं बता देते इस प्रकार का हमने कर्म किया है, तो कर्म का बंधन तुम्हारे पास अपने आप बंधेगा। सब लोगों को बताते हैं हमने अच्छा कर्म किया है,
क्या बुरे कर्म का भी किसी को बताते हो? हैं? किसी को नहीं बताते। जो